सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर मैं भूल गया। चैप्टर है रेस्पिरेशन प्लांट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की हमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ जो लिखा है रामायण सी, इससे तो आपको कुछ समझ में आने नहीं वाला। ठीक है, तो मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा आई थिंक। तो इसमें 10 स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में, तो मैं खुद लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, आई होप इतने स्पेस में हो जाए। ये कोने कोने वाले स्पेस जो हैं, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा सीधे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब होता क्या है ना, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँ अनस्टेबल, यूएस की तरह अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अनस्टेबल होता है तो ये टूट जाता है दो कंपाउंड में। एक को कहते हैं हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट धाप, और एक को कहते हैं हम G3P। ठीक है, G3P जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे कितने होते हैं, 3 कार्बन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, 3 कार्बन आइसोमर हैं ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ आइसोमरेज एंजाइम आ जाएगा, तो ये इसको भी हम रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझना रिएक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल इंक्लूड दिस स्टेप इन द फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको मिला के ही हमारे 10 स्टेप होंगे, वरना 9 स्टेप में हमारी रिएक्शन पीछे छूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एंजाइम भी होता है इस प्रोसेस में, आइसोमरेज। ठीक है, 2 जगह आते हैं आइसोमरेज, एक जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तब भी आइसोमरेज एंजाइम आता है, इसलिए मुझे यहाँ ऐसा वाला एरो लगाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, G3P जो होगा वो 1,3-BP में कन्वर्ट होगा। मतलब पहले एक फॉस्फेट था थर्ड कार्बन पे, अब फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट आ गया। ठीक है, बीपीजी की फुल फॉर्म बाई फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3Pg, एक कार्बन फिर से निकल गया। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ लिया तो आपने वहाँ देखा होगा कि ये स्टेप अगर उल्टा कर दो तो फोटोसिंथेसिस हमारी हो जाती है। ठीक है, मतलब G3P से यहाँ 1,3-BPG नहीं बनेगा, 1,3-BPG से G3P बनेगा। ठीक है, तो 3Pg से हमारा बनेगा 2Pg, 2Pg से बनेगा PEP। इसको यार याद करना हो तो याद कर लो। PEP मतलब होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, इससे हमारा बन जाएगा अल्टीमेटली पायरुवेट, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, पायरुवेट में होते हैं हमारे 3 कार्बन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, जो कि आगे जाके एसिटाइल कोलाइन में कन्वर्ट होगा एंड देन वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सही लिखा होगा मैंने सब कुछ। अब मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी फॉस्फेट रिलीज़ होगा ना, जहाँ जहाँ भी फॉस्फेट रिलीज़ होगा वहाँ वहाँ ATP प्रोड्यूस होगा। जहाँ जहाँ फॉस्फेट लगेगा वहाँ वहाँ ATP कंज्यूम होगा और ADP निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया होगा वैसे। आई बिलीव इन माई सो ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6, तो यहाँ हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। सही है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसे हम धाप भी कहते हैं, इसे हम और क्या कहते हैं, धाप डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अरे अरे ये दे तो रखा है धाप, सॉरी माय मिस्टेक, ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो इसे हम कहते हैं धाप। ठीक है, वो तो सही दे रखा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसे हम G3P कह रहे थे। ठीक है, G3P कह रहे थे ना भाई। इसके बाद हमारा आया, और यहाँ हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ हमें हाइड्रोजन निकालना होता है उससे, क्योंकि एक फॉस्फेट हम इसमें ऐड करा रहे हैं, एक फॉस्फेट और ऐड करा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए आ जाएगा हमारा NAD+। NAD+ होता है प्रोटॉन का भूखा। ठीक है, प्रोटॉन का भूखा तो प्रोटॉन खाएगा, तो यहाँ से वो प्रोटॉन निकाल ले जाएगा एंड देन इसका ऑक्सीडेशन कराएगा G3P में। ये वाला स्टेप भी सही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 3Pg बन जाएगा। ठीक है, ये सब कराया था मैंने सब। इसके बाद 2Pg बन जाएगा, 2Pg के बाद PEP बन जाएगा, PEP बन जाएगा ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फिर इसके बाद पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये स्लाइड जो है वो थोड़ी कंजुगेटेड हो गई है, इसलिए मैं ये सब रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सो वीडियो ख़त्म हुई इसी के साथ। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि ये 2-2 लिख रखा है ना, ऐसे ही लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-2 मतलब है कि एक रिएक्शन यहाँ हो रही है, एक रिएक्शन इसमें
अब क्योंकि ये G3P में कन्वर्ट हो गया, तो G3P में ये वाली रिएक्शन यहाँ भी प्रोसीड होगी, ठीक है, यहाँ भी होगी। तो अब जब ये रिएक्शन यहाँ होगी तो यहाँ भी यही वाले प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ भी यही वाले प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, यहाँ तो बन ही रहे हैं। तो यहाँ NCERT वालों ने इनकी इंक ख़त्म ना हो करके इन्होंने 2 कर दिया, बल्कि मेरे हिसाब से तो अगर ये यहाँ ऐसे कर देते तो सही रहता, ठीक है। तो यहाँ हमारे एंड में क्या बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं, इसे ध्यान रखना है बस, ठीक है, 2 पायरुवेट बनते हैं, इसे ध्यान रखना है। एंड पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। So that was all about this video. Thanks for watching this video. Meet you again in the next video. Till then, bye bye, take care, and all the very best.